भलीसा से ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। आपको बता दें कि कोटा के भलीसा में मुठभेड़ शुरू हुई है, जिसमें बताया जा रहा है कि आतंकियों और सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच में ये एनकाउंटर शुरू हुआ है। इसमें फरीद अहमद नामी एक एसपीओ भी घायल हुआ है। आपको बताते चलें कि पिछले लगातार 4 दिनों से 3 आतंकी हमले हो चुके हैं और इस वक्त एक बार फिर से खबर आ रही है कि भलीसा में भी एक इनकाउंटर शुरू हुआ। इस पर और जानकारी लेंगे, हमारे सहयोगी फिरदौस हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। फिरदौस, जो इनकाउंटर शुरू हुआ इस वक्त, क्या कुछ अपडेट है, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? बिल्कुल अबू, अगर देखा जाए यहाँ अलग सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग से ही जो है सर्च गार्डन ऑपरेशन जो है कैसो जो है चल रहा था। और इस वक्त जो रिपोर्ट आ रही है और ऑफिशियल रिपोर्ट ये है कि अभी तक जो है एक्सचेंज ऑफ फायरिंग जो है, क्योंकि उसमें जम्मू कश्मीर पुलिस, इंडियन आर्मी और एसएसबी के जवान जो है इनकाउंटर साइट पे हों और जिन लोगों की तलाश थी, इन लोगों को 3 महीने से जो है यहाँ सर्च किया जा रहा था। और फिर आखिरकार ऐसा लग रहा है कि सिक्योरिटी फोर्सेज जो है कामयाब हो गई है उनको ट्रेस आउट करने में, क्योंकि यहाँ जगह जगह नाके लगाए गए थे, जहाँ जगह जगह जो है जितनी भी खारदार तारे हैं वो लगाई गई थी उन लोगों को आइडेंटिफाई करने के लिए। लेकिन आखिरकार जो है सिक्योरिटी फोर्सेज कामयाब हो गई उनको आइडेंटिफाई करने में। और इस वक्त जो है, इस वक्त की ताजा सूरत हाल ये है कि जो हमें अभी तक ऑफिशियल कंफर्मेशन मिली है कि एक पुलिस, जम्मू कश्मीर पुलिस का एक जवान जो है वो जख्मी हुआ है और उसको अभी एसडीएच हॉस्टल गुंदो के लिए लाया जा रहा है। लेकिन फायरिंग इतनी तेज चल रही है। और ये एरिया जो है, ये मैं आपको बताऊं, गुंदो का एक कोटा टॉप का एरिया है, पंचायत कोटा टॉप है ये। उसमें 2 एरियाज आते हैं, एक एरिया टाटा का है और एक एरिया कोटा टॉप का है। इस वक्त जो ये बिल्कुल गुंदो के बिल्कुल लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पे है। अगर फिजाई हवाई रेंज अगर देखी जाए तो उसमें ऐसा इस वक्त ऐसी सूरत हाल है वहां की कि इस वक्त तक कोटा टॉप में ये फायरिंग हो रही थी, बोथ साइड फायरिंग हो रही थी। और इस वक्त जो है उस वाले एरिया में, यानी जो टाटा का एरिया है उसमें इस वक्त फायरिंग हो रही है। लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस जो है बिल्कुल चौकस है। और लगभग 2007 के करीब यहाँ लास्ट फायर हुआ था और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट डोडा को जो है वो मिलिटेंसी फ्री जोन डिक्लेयर किया था। लेकिन आज अगर देखा जाए 15 या 16 साल के बाद यहाँ फिर एक फायर की आवाज आ रही है और ताबड़तोड़ फायरिंग दोनों साइड से हो रही है। अभी ऑफिशियल कंफर्मेशन जो है उसका हमें और इंतजार है कि कितने लोग जो है हमारे और जख्मी हैं। लेकिन इनिशियल रिपोर्ट हमारे पास ये है कि अभी एक एसपीओ जो है फरीद अहमद, जिसका नाम बताया जाता है, वो अभी जख्मी हुआ है। जी अबू। बिल्कुल फिरदौस, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? पिछले कई दिनों से लगातार हम देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में इस तरह के आतंकी हमले हो रहे हैं। कितने आतंकवादी, कितने मिलिटेंट हो सकते हैं? जिस तरह से आपने कहा कि फायरिंग का तबादला भी हो रहा है, एक एसपीओ भी इसमें घायल हुआ है, कितने आतंकी छुपे हो सकते हैं? जी अबू, देखिए ये लगभग ये वही ग्रुप है जो डुडू बसंतगढ़ से आया हुआ था, क्योंकि सिक्योरिटी फोर्सेस इनको उस वक्त से अभी तक जो है सर्विलेंस में थे। हर जगह जो है सिक्योरिटी फोर्सेस अपने सोर्सेज रखे हुए थे उनको आइडेंटिफाई करने के लिए। मैं आपको बताऊं 3 दिन पहले जो है सिक्योरिटी फोर्सेस ने यहाँ 3 लोकल्स को जो है वो उनको उठाया था और उनसे पूछताछ हो रही थी। ऐसा लग रहा है कि कुछ सुराग मिलने पर जो है ये सारी लोकेशन जो है ट्रेस आउट हो रही है। और इन मिलिटेंटों को जो है, ये जो मिलिटेंट इधर आए हुए हैं जो उस वाले एरिया से आए हुए हैं और यहाँ जो है कोशिश कर रहे थे अमन बिगाड़ने की। लेकिन हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस इतनी चौकस और इतनी मुस्तैद है कि वो किसी भी एक्टिविटीज से निपटने के लिए तैयार है। और इस वक्त ये देखा गया है कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने पूरे एरिया को जो है कॉर्डन ऑफ किया हुआ है, वहां बिल्कुल नाके लगाए हैं, किसी को वहां आने जाने की इजाजत नहीं है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊं कि जो हमारा एक पुलिस जवान है उसको इस वक्त एसडीएच यानी सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल गुंदो लाया जा रहा है और उसको वहां इलाज मुआवजा के लिए बिल्कुल डॉक्टर्स तैयार बैठे हुए हैं। लेकिन फायरिंग का तबादला दोनों साइड से शुरू है और ताबड़तोड़ फायरिंग दोनों साइड से हो रही है। लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेज इतनी तादाद में है वहां की, इस वक्त आज ऐसा लग रहा है कि वो वहां से बच निकलने में कामयाब नहीं होंगे। जी अब बिल्कुल फिरदौस, अब इस घटना पर नजर बना रखिए, इनकाउंटर पर नजर बना रखिए, दोबारा आपके पास आएंगे और अपडेट